बिहार के विकास के लिए आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? बिल्कुल, ब्लूप्रिंट जो है मैंने, ये जो पूरी व्यवस्था है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ब्लूप्रिंट बना के आया, मैं पार्टी बनाकर आया, मैं बता रहा हूं कि मैं वो नेता हूं। ये सब चीज इस पदयात्रा के से ही निकलना है। पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है कि पहले सामूहिक तौर पर बिहार के लोग ये माने, समझे, चिंतन करें कि नहीं, हम अब राजनीतिक बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, ना जात के नाम पे, ना धर्म के नाम पर, ना लालू के डर से, ना भाजपा के डर से, हम अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे। दूसरा प्रयास है कि अगर ये सब लोग तैयार हैं तो भैया विकल्प, एक नया बढ़िया विकल्प बनाया जाए, ताकि सब लोग मिलकर एक नया दल बनाए। प्रशांत किशोर न बनाए, बिहार के लोग बनाए, प्रशांत किशोर उसमें मदद कर रहे हैं। और तीसरा पदयात्रा का क्या उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष की योजना बनाई जाए। उस पंचायत का, जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं तो हम तो चलते हैं 10 दिन हम रुकते हैं, पंचायत वाइज पूरे 8,500 पंचायत का। मैं 16 महीने में सिर्फ मैं 12 जिलों में गया हूं। इतना समय क्यों लगता है? इतना समय इसलिए लगता है कि जितने दिन मैं चलता हूं, करीब करीब उतने ही दिन मैं जिले में रहता हूं। हर मेरे साथ जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, हर पंचायत की स्थिति का अध्ययन कराते हैं, फिर हम लोग उसको बैठकर उसका चिंतन करते हैं। और जो सैकड़ों विशेषज्ञ देश दुनिया से जिसको मैंने जोड़ा है इस परिकल्पना में, उनकी मदद से यो योजना बनाते हैं कि अगर कल मौका मिल जाए तो इस पंचायत को अगले 10 वर्ष में कैसे विकसित किया जाएगा। और उस पंचायत की जो समस्या है, कहीं जल जमाव है, कहीं रोड नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, इन बातों की चर्चा तो उसमें करते ही हैं। उसके साथ साथ हर पंचायत के प्रोग्राम में 10 वर्षीय जो प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें 3 चीज बताई जा रही है। पहला कि हर पंचायत में बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे की जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी को यहाँ रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन मजदूरी कम से कम 10, 12, 15 हजार के लोगों को अपने पंचायत ब्लॉक में मिल जाए, इसकी योजना बना रहे हैं। और तीसरा, खेती को यहाँ खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए। जैसे गांव देहात में हम लोग, आप बिहार में सुनते होंगे, लोग कहते हैं भैया गांव में आए हैं, अभी खेती का रोपनी का समय है, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। मतलब लोग खेती को कैसे देखते हैं? खेती वो आके इसलिए करते हैं ताकि बाल बच्चों को खाने की व्यवस्था हो जाए। कमाने के लिए वो मजदूरी करने जाते हैं। मैं वो व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, खेती को खाने वाले के बजाय खाने वाली खेती से कमाने वाला खेती बनाना चाहता हूँ। और ये तीनों चीज की योजना पंचायत वार में बना रहा हूं। और जब ये दल जब भी बनेगा पदयात्रा खत्म होने के बाद, तो चुनाव के नजरिए से नहीं, ये सारे 8,500 पंचायतों का योजना पहले जारी करूंगा, ताकि आप बिहार की जनता ये देख पाए कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन स्वराज की योजना क्या है। देखने समझने के बाद उसको ठीक लगे तो फिर वो वोट करे, उनके साथ जुड़े। 2025 में आप असेंबली में जाएंगे इलेक्शन में एज ए पॉलिटिकल पार्टी? मैं 2024, 2025, 26 नहीं देख रहा हूं। इस पदयात्रा का कोई समय, दिन, किलोमीटर नियत नहीं है। इसमें एक चीज फिक्स है कि हमें पूरे बिहार में जाना है। जिस दिन मैं कम से कम 2/3 से ज्यादा बिहार कर लूंगा, उसके बाद सब लोग मिलकर अगर तय करेंगे कि दल बनने का अब सही समय आ गया है, तो दल बना लिया जाएगा। और दल जब बनेगा तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर उसके बाद जो भी चुनाव होगा, वो चाहे मुखिया का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, उसको पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। अभी तक का जो शेड्यूल है, मैंने आधा बिहार पूरा किया, करीब करीब 120 विधानसभा हम लोग पैदल चल चुके। 120 करने में और साल भर, 1.5 साल का समय लग सकता है। तो अगर असेंबली के चुनाव नियत समय पर हुए तो मेरा अपना मानना है कि उसके साल भर पहले ही ये प्रक्रिया पूरी हो गई होगी और दल बन गया होगा। और जब दल बनेगा तो निश्चित तौर पर 243 सीट लड़ेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होते जा रहे हैं। अब लार्जर एक्सपेक्टेशन स्टेट वाइड तो मैं अभी घूमूंगा तो पता चलेगा, लेकिन आपकी टीम जो है, मैं देख रहा हूँ लड़के जॉब छोड़ के आ रहे हैं, इंजीनियर से छोड़ के आ गए, कहीं और कुछ तो मैं आंध्रा से देख रहा हूँ, आंध्रा यूपीएससी की तैयारी छोड़ के आ गए। अब इनका जो एक्सपेक्टेशन है आप में कि आप डिलीवर करेंगे? नहीं, आप तो 2-4 लोगों से मिल रहे हैं। मैं इस पूरी व्यवस्था में 1500 से ज्यादा लड़के और लड़कियां वो इसमें जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर के तौर पे, फेलोज के तौर पे, पेड कॉलीग्स के तौर पे। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं सीखने के लिए। बहुत सारे लोग इसलिए जुड़े हैं कि वो इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा देख रहे हैं कि शायद इससे कुछ बड़ा निकल सकता है। बहुत सारे लोग यूपी बिहार के इसलिए जुड़े हैं कि वो बिहार यूपी में चीजों को बदलते हुए देखना चाहते हैं। और इन 1500 में मेजोरिटी उन लड़कों का, उन बच्चों का है जो बिहार के हैं, जो सही मायने में देखते हैं कि भाई बिहार को सुधारने का एक सही प्रयास है, इसमें उन्हें योगदान करना चाहिए।
सही, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी Thank you मच। very much. थैंक